कहानियां जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। सुविचार पर मैं ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाता हूं। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। संपत्ति के साथ साथ मैं भैया से अपने हक के पापा भी साथ ले आई। ये बात सुनकर कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि जब बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता तो आखिर फिर बस पिता को संभालने की जिम्मेदारी बेटे की ही क्यों होती है? बेटी क्यों नहीं संभाल सकती? इसी बात पर आज की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है सुनैना से। सुबह सुबह जब सुनैना ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो वो अपने ससुर जी से थोड़ा चिढ़ी हुई सी थी, मगर पिता के दिए हुए संस्कार ऐसे थे कि वो अपनी मर्यादा नहीं भूली और वो मुस्कान के साथ ससुर जी को अपने प्रोग्राम के बारे में सूचित करते हुए कहने लगी, पिताजी, जैसा आपने कहा था मैं शुक्रवार को पापा के यहाँ जा रही हूँ। उनको बता भी दिया है। बड़े खुश थे, कह रहे थे वसीयत बनवाने वाले हैं और संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करना चाहते हैं, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा सोचना भी मत, पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर एकदम से आशाओं पर पानी फिरता देख ससुर जी हड़बड़ा गए। नाराज? मैं? क्यों? सुनैना बेटा, मैं तो आज सोच ही रहा था कि तुम्हें अपने पिताजी के पास मायके गए हुए साल भर से ज्यादा हो गया। हम सबका ध्यान रखते रखते लगता है तुम अपना मायका ही भूल गई हो। तुम तो अपनी गृहस्थी में इतनी बिजी हो गई हो, मगर जरा अपने पापा की तो सोचो। उनका मन तुम्हें देखने को कितना तड़पता होगा। भले मुंह से कुछ ना कहें, मगर मैं जानता हूं कि पिता का मन तो बेटी में ही पड़ा रहता है। सुबह सुबह ससुर जी के मुंह से ये शक्कर में घुले वचन सुनकर सुनैना हक्की बक्की रह गई। सोचने लगी, ये आज भला सूर्य देवता कौन सी दिशा से निकले हैं? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसके बाद सुनैना भी सोचने लगी कि जब सासू माँ जिंदा थी तब फिर भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में चली जाया करती थी, मगर उनके जाने के बाद तो कभी इस घर की चाकरी से फुर्सत ही नहीं मिली। जब भी मायके जाने का नाम लेती हूँ तो मेरे पतिदेव तो मान जाते हैं, मगर ससुर जी यही सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं। कभी कहेंगे मुझसे इस उम्र में बाहर का खाना नहीं खाया जाता, पेट खराब हो जाता है, जबकि मेरे से छुपकर दोस्तों के साथ खूब मनोहर हलवाई की दुकान के चक्कर लगाते हैं और शाम को वापस आकर कह देते हैं कि दिन का खाया हुआ हजम नहीं हुआ, इसलिए अब डिनर नहीं करूंगा। इसके बाद सुनैना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब शाम को सब डिनर कर रहे थे तो सुनैना के ससुर ने फिर से पूछा, तो बहू क्या सोचा तुमने? सुनैना की बजाय इस बार उसके पतिदेव ही बोल पड़े, सोचना क्या है पिताजी, आप इतना कह रहे हैं तो चली जाएगी, मैं कल ही उसका टिकट निकलवा लूंगा। पतिदेव की ऐसी बातें सुनकर सुनैना मुस्कुरा उठी, जिस पर उसके ससुर ने दोबारा अपनी बात को दोहराया और कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ बहू, सचमुच तुम्हारे पिताजी का सोचता हूँ तो बड़ा लगता है। तुम्हारी माता जी के मरने के बाद वो भी अकेले रह गए होंगे, भला जीवन साथी के जाने का गम मुझसे बेहतर भला कौन जानेगा, इतना अकेला अकेला हो जाता है। ये सब सुनकर सुनैना एकदम से बोल पड़ती है, अकेले क्यों? भैया भाभी तो साथ हैं और वो पिताजी का पूरा ध्यान रखते हैं। सुनैना को ससुर जी के कहने का ये तरीका थोड़ा अखर जाता है, जिस पर ससुर जी बात संभालते हुए बोलते हैं, हाँ ध्यान तो रखते हैं, मगर पिता का दिल तो बेटी में ही पड़ा होता है। मैं तो उन्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, 2-4 दिन के लिए यहाँ आकर बिटिया के पास भी रहा करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर सुनैना दोबारा बेहोश होते होते बची और सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो गया ससुर जी को। मेरे पापा जब कभी यहाँ पर आए और चाय नाश्ता भी कर लिया तो अगले 2 दिनों में ही यही कहते रहे कि शास्त्रों में तो बेटी के घर का खाने वाला नरक जैसा बताया गया है। सास कुछ न कहती थी, मगर ससुर जी ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कभी कहते कन्यादान के बाद कन्या मायके के लिए पराई हो जाती है, 2-4 दिन मेहमान बनकर रहती है और लौट आती है, उसका वहां कोई हक नहीं रहता। पर आज तो ससुर जी महानता की मूर्ति बने जा रहे हैं। जिसके बाद ससुर जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, आजकल वैसे भी बेटा और बेटी में कुछ फर्क थोड़ी है, माता पिता पर दोनों का बराबर का हक होता है। आजकल तो सरकार ने भी कानून बना दिया है कि पिता की संपत्ति में बेटा बेटी का बराबर का हक है। मेरी कोई बेटी नहीं है, वरना मैं उसे अपनी संपत्ति में हिस्सा जरूर देता। संपत्ति और हिस्से जैसे शब्द सुन एकदम से सुनैना को झटका लगता है और वो सोचने लगती है कि पिता की संपत्ति में बेटी का हक। आज पिताजी ये कौन सा नया राग छेड़ रहे हैं? पापा कुछ दिन पहले वसीयत बनवाने की बात तो कर रहे थे। ओह, कहीं इसीलिए तो मुझ पर ये ज्यादा प्रेम नहीं उमड़ रहा। जिसके बाद सुनैना थोड़ा चौकन्नी हो जाती है
और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगती है। डिनर के बाद उसके पति देव ने अगले शुक्रवार की ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी। इसके बाद जब बच्चों को पता चला तो वो आज से ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर ननिहाल की बातें करने लगे। नानू कैसे उन्हें अपने साथ बाजार ले जाकर मनपसंद आइसक्रीम खिलाते थे, मामी कैसे उनके लिए नई नई डिश बनाती थी, उनके बच्चों के साथ कैसे सारा दिन धमा चौकड़ी मचाती थी, और मामा वो तो उनके लिए जैसे अलादीन का जिन्न थे। वो जो फरमाइश करते थे पल में हाजिर कर देते। कोई पिक्चर देखनी हो, वीडियो गेम खेलना हो या कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी। सुनैना अपने से ज्यादा बच्चों के एक्साइटमेंट को देखकर खुश थी। कारण जो भी हो, मगर ससुर जी के लिए उसके दिल से धन्यवाद निकल रहे थे। रात को फोन पर उसने पापा को अपने आने का प्रोग्राम बताया तो वे बहुत खुश हुए। कहने लगे, आज ही तेरे ससुर साहब से सुबह बात हुई थी, सोचा नहीं था वे तुझे इतनी जल्दी भेजने को तैयार हो जाएंगे। जिस पर सुनैना उससे पूछती है, वो तो ठीक है पापा, मगर क्या आपने उनसे कोई और बात भी की, कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित? जिस पर उसके पापा कहते हैं कि हाँ कही तो थी, उन्हें बताया था कि इस सप्ताह वसीयत बनवा रहा हूँ, यही आखिरी काम बचा है, इसे निपटाकर सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊंगा। अब तू आ रही है तो अच्छा है, जो कुछ है तुम दोनों के सामने आधा आधा बांटकर चैन की सांस लूंगा। इस पर अब सुनैना को सारा माजरा समझ आ जाता है कि क्यों ससुर जी उसे मायके भेजने के लिए इतने उतावले थे। वो चाहते थे कि सुनैना मायके जाए और वसीयत मेरे सामने बने ताकि उसको उसका हिस्सा मिल जाए। इतने प्यार और परवाह में लपेटकर जिस तरह से उन्होंने अपनी मंशा दिखाई, उसे सोचकर ही सुनैना का मन कसैला उठा। जिसके बाद वो सोचने लगी कि वैसे पापा के पास संपत्ति के नाम पर है ही क्या, सारी जमा पूंजी तो हमारी पढ़ाई लिखाई और शादी पर ही लगा दी। ले देकर एक 2 मंजिला मकान है भाई के लिए, तो पीछे से प्रॉपर्टी के नाम पर वही एक सहारा है, मैं उसमें से भी हिस्सा ले लूं? छी, ससुर जी ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या कमी है उनके पास? 2 मकान हैं, एक प्लॉट है, पतिदेव इकलौते बेटे हैं, फिर क्यों इतनी हाय हाय? अगली सुबह जब सुनैना ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो थोड़ा चिढ़ी हुई सी थी। माता पिता के दिए संस्कार ऐसे थे कि कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती थी। अब वो अपने ससुर जी से बोलती है कि उसने अपने पापा से प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेने से मना कर दिया, जिस पर उसके ससुर जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बहू से पूछते हैं कि क्यों बेटा, क्या हुआ? इस पर वो अपने ससुर जी से बोलती है कि आप ही तो कहा करते थे पिताजी, कन्यादान के बाद लड़की पराई हो जाती है, उसका मायके पर कोई हक नहीं रहता। अब जब कोई हक ही नहीं बचता तो फिर संपत्ति में कैसे हक बनता है? मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा करने पर आपको बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर ससुर जी का चेहरा उतर गया। फिर बात संभालते हुए बोले, अरे वो सब पुराने चलन है बेटी, आजकल ये सब कौन मानता है? आजकल तो बेटा बेटी बराबर है। पहले हमें समझ नहीं थी इसलिए ऐसा कह गए होंगे, मगर अब हमने भी जमाने के हिसाब से चलना सीख लिया है। देखो, तुम मना मत करो, उस घर में तुम्हारा हिस्सा रहेगा तो पिता के बाद भी तुम्हारा मायका खुला रहेगा, भाई भाभी इज्जत करेंगे, वरना तो रिश्तों को बदलते देर नहीं लगती। फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर सुनैना ने बोला, ठीक है पिताजी, अगर आप मानते हैं कि बेटा बेटी दोनों का बराबर हक है तो ऐसा ही सही, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। ये सुनकर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई, आंखों में लालच के डोरे तैरने लगे। सुनैना भी बनावटी मुस्कान लिए उठ खड़ी हुई। ट्रेन वाले दिन वो जब ट्रेन में बैठी थी और जैसे जैसे ट्रेन खेत खलिहानों से गुजरते हुए मायके के शहर की ओर बढ़ रही थी, सुनैना का दिल उछलने लगा था, क्योंकि मायका किसी मकान का नाम नहीं होता, ना ही मायका किसी एक परिवार तक सीमित होता है। मायके की परिधि में तो वो पूरा शहर आता है और उस तक जाने वाले तमाम रास्ते भी समाये होते हैं, जिसमें से किसी एक पर भी बस पग रखने की देर होती है और लगता है कि मायके की चौखट छू ली। घर पहुंचकर सुनैना के भैया भाभी ने उसका खूब सत्कार किया, पापा से भी भरपूर दुलार मिला। सुनैना भी आखिर तरस गई थी इस सुख के लिए। थक गई थी वो माँ, बहू और पत्नी बनते हुए। कुछ दिन ही सही, उसने लाडली बेटे होने का पूरा लुत्फ उठाया। बात जब वसीयत की आई तो सुनैना ने कुछ भी लेने से मना कर दिया, मगर भैया उसे समझाने लगे, देख बहन, कमी ना तेरे पास है ना मेरे पास है, पापा का जो दिल कर रहा है उन्हें करने दे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, आज करेंगे तो गिल्ट से घिरे रहेंगे, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो जो भी देना चाहते हैं उसे उनकी खुशी के लिए उनका आशीर्वाद समझकर रख ले। बहुत समझाने पर सुनैना ने पापा की बात मान ली। उसने मायके से ही
पिताजी को फोन पर बता दिया था कि पिताजी ने भाई की सहमति से घर में उसे भी हिस्सा दिया है और वो 2-3 दिन बाद लौट रही है। ये खबर सुन उसके ससुर बहुत खुश थे। अब तो बस बहू का इंतजार था ताकि आकर वापस पहले की तरह घर संभाल ले। 2 दिन बाद जब सुनैना घर में आई तो ससुर उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि 2 बड़े सूटकेस के साथ उसके पापा भी साथ आए थे। सुनैना के पति देव ने उनकी भाग भाग कर आवभगत की और उनका सारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया। अब ससुर जी बड़ी चतुराई से समधी के आने की वजह जानना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए अपनी बहू से पूछा, बहू, समधी जी यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं क्या? तबीयत ढीली सी लग रही है उनकी। वैसे उनका कितने दिनों का प्रोग्राम है? जिस पर सुनैना बोलती है, पापा तो बिल्कुल भले चंगे हैं पिताजी, किसी को नहीं दिखाना है, ना ही कहीं जाना है। दरअसल आपने ही कहा था ना कि आज के जमाने में बेटा बेटी का बराबर हक है, बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। इसलिए संपत्ति के साथ साथ मैं भैया से अपने हक के पापा भी साथ लेके आई हूँ। मेरी मायके की असली पूंजी तो वही है ना, क्योंकि मैंने भैया से कहा, तुमने बहुत साल पापा की सेवा कर ली, अब मेरी बारी है, इसलिए आज से पापा हमारे साथ ही रहेंगे। जैसे एक पापा का ध्यान रखती हूँ वैसे दूसरे पापा का भी ध्यान रख लूंगी। ये कहकर आत्मविश्वास से भरी एक बेटी अपने पापा को उनका कमरा दिखाने चली गई। अब बेहोश होने की बारी उनके ससुर साहब की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार समझ में आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।